आज हमारे सामने जो जानकारी है वो इशारा करती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की तरफ, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये नाम जैसे ही स्रोतों में सामने आया, इसने कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, पानीपत का जिक्र भारतीय इतिहास में देखिए अक्सर आता है, खासकर बड़े निर्णायक मोड़ों पर। हाँ। और ये जो तीसरी लड़ाई है 1761 वाली, स्रोत बताते हैं कि शायद ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। ये जो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच का संघर्ष था ना, ये सिर्फ एक मिलिट्री क्लैश नहीं था। हाँ, ये बात तो साफ है। स्रोत भी यही कहते हैं कि यह सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर से कहीं ज्यादा था। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ी और गहराई में जाते हैं। आखिर पानीपत में ऐसा क्या था भाई कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां वहीं हुई, और ये तीसरी लड़ाई ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, जहां तक जगह का सवाल है, पानीपत की लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अहम थी। स्रोत यही बताते हैं। दिल्ली के पास है, और जो भी नॉर्थ वेस्ट से हमलावर आते थे उनके लिए गंगा के मैदानों का एक तरह से गेटवे था ये। अच्छा, एंट्री पॉइंट जैसा। हाँ बिल्कुल। और सपाट मैदान था, तो बड़ी सेनाओं को लड़ने के लिए तैनात होने के लिए सही जगह थी। लेकिन देखिए, सिर्फ भूगोल का मामला नहीं था। सही कहा, उस वक्त का जो पॉलिटिकल माहौल था जी, स्रोत उसका भी जिक्र करते हैं। मुगल साम्राज्य तो मतलब कमजोर हो ही रहा था। जी बिल्कुल। और उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम सा बन गया था, और मराठा शक्ति उस समय जबरदस्त थी। वो दिल्ली पर अपना असर बढ़ा रहे थे। तो ये जो टकराव हुआ, इसके पीछे असल वजह क्या थी? स्रोत कुछ बताते हैं इस पर? हाँ, बताते हैं। स्रोत कहते हैं कि अब्दाली जो भारत आया, उसका मेन मकसद अपने अफगान साम्राज्य के लिए पैसा जुटाना, संसाधन जुटाना और पंजाब पर अपना कंट्रोल मजबूत करना। वहीं दूसरी तरफ मराठे थे, जो उस वक्त नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी ताकत थे। वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे और अब्दाली को रोकना चाहते थे। तो ये सिर्फ दो राजाओं की अपनी अपनी एम्बिशन की बात नहीं थी। ये असल में लड़ाई थी कि नॉर्थ इंडिया के भविष्य पर कंट्रोल किसका होगा। कई विश्लेषण यही कहते हैं। और लड़ाई के नतीजे? मतलब स्रोत तो अक्सर यही बताते हैं कि मराठों के लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी, विनाशकारी हार। क्या इसमें कुछ और खास जानकारी है कि असर कितना गहरा था? बहुत गहरा। एक स्रोत में तो लड़ाई के बाद का जो सीन है उसका बड़ा ही दुखद वर्णन है। बताया गया है कि मराठा सेना के बड़े बड़े सरदार और हजारों सैनिक मारे गए। इससे उत्तर भारत में मराठा पावर को जबरदस्त धक्का लगा, बहुत बड़ा झटका। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि इस हार ने मराठा साम्राज्य का जो एक्सपेंशन था उसको कई दशक पीछे कर दिया। अच्छा। और शायद मतलब इनडायरेक्टली इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमने में भी मदद की, क्योंकि उस वक्त कोई और बड़ी भारतीय